मक्का की ज़मीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई और दुश्मन पूरी तरह से मुत्तहिद हो गए। उन हालात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम करते रहे, इस्लाम की बात लोगों को बताते रहे। आज के हमारे जो हालात हैं वो मक्की दौर के उसी तरह के गोया हालात हैं। उतना ज़्यादा सब्र आज़मा हालात नहीं हैं जो उस वक्त थे, लेकिन फिर भी जो कुछ है वो मक्की हालात के मुताबिक दौर चल रहे हैं। तो ये दौर ऐसा है कि हमें उन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। हम अपनी बात बोलते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे तो लोग कुछ समझेंगे। हम पर जुल्म हो, ज़्यादती हो और इंसाफ़ी अत्याचार हो और हम सुन कर के चुप रह जाएं, बोलें भी ना, तो जालिम जुल्म करने के बावजूद मज़लूम होगा और हम मज़लूम होते हुए भी जालिम होंगे और बुरे होंगे। इसलिए हमें सीरत को अपने सामने रखना चाहिए और सीरत के मुताबिक मसाइल और हालात का हमको मुकाबला करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम बराबर कर रहे हैं और जो मुसलमान हुए, जो ईमान लाए, वो भी फ़ौरन दावत और तबलीग के काम में लग गए। जितना ज़्यादा लोग दुश्मनी कर रहे थे, अदावतें कर रहे थे, इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिशें कर रहे थे, उतने ही ज़्यादा आवाम और पब्लिक इस्लाम को समझने की कोशिश कर रही थी। मक्का में सुनने सुनाने और बात करने के रास्ते तकरीबन बंद हो चुके थे, तो ये आवाज़ दूर तक पहुंची, दूसरे इलाक़ों में पहुंची। तो इससे पहले बात आई थी कि एक वफ़्द आया और उसने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया। नबूवत के 12वें साल में एक दूसरा वफ़्द यसरब से आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अब वहाँ हालात ये थे कि इस तरह से मजमा नहीं लगा सकते थे, खुले तौर पर लोगों से बात नहीं कर सकते थे, बाहर से आने वालों से भी खुले तौर पर मुलाकात नहीं कर सकते थे। हर जगह अपने को दिखाना ज़रूरी नहीं है, नज़रों से ओझल रखना भी बहुत बड़ी फ़तह और कामयाबी का ज़रिया है। तो ये जो दूसरा वफ़्द आया उसने मीना में उक़बा घाटी के पास आपसे उसकी मुलाकात हुई और वहीं मीना में उक़बा घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुए। ये 12 लोगों का वफ़्द था। ऐसे हालात हैं, पूरा मक्का दुश्मन बना हुआ है और चंद लोग मदीना से आ रहे हैं, वो छुप करके मिल रहे हैं और बैत हो रहे हैं चंद लोग। इंसान जब कोशिश करता रहता है तो तन्हा एक इंसान बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे देता है। हमेशा बड़े फ़ैसले, ताकतवर फ़ैसले चंद लोग किया करते हैं, जिससे कौमों की हालात तब्दील होते हैं, समाज की तस्वीर बदलती है। ये 12 लोग थे, जिसमें 5 लोग पहले भी आ चुके थे, जो 7 नए लोगों ने ईमान कबूल किया। इन 12 लोगों ने बैत की और बैत के जो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहलवाए वो ये थे, सुने हम और आप ध्यान से, हम ईमान वाले हैं। तो जो जिस सहाबी ने जिस तरह से बैत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस बात का वादा और आहद किया, जिस वादे को रसूलुल्लाह ने उनसे लिया, वो तमाम मुसलमानों से वादा और आहद है। हमसे भी ये वादा और आहद है। हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर बैत हो रहे हैं और इकरार कर रहे हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। आप बैत लेते हैं तो आते हैं, बायऊनी अला अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ। पहली चीज़, पहला काम, पहली बात यह है कि तुम इस बात पर आहद करो, बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ कोई भी चीज़ शरीक नहीं करोगे। एक अल्लाह को मानोगे, एक अल्लाह की पूजा करोगे, एक ईश्वर की इबादत करोगे, एक अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा नहीं करोगे और पूजा पाठ के जितने भी मरासिम और मनासिक और तरीक़े हैं सब के सब सिर्फ अल्लाह के लिए होंगे, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं हो सकते हैं। सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं हो सकता है और गैब में पुकारने का काम अल्लाह के अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता, रुकू किसी के लिए नहीं हो सकता, कुर्बानी किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकती और तवाफ़ खाने काबा के अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, पहली बात, इस बात का आहद करो। उसके बाद दूसरी चीज़ पर जो बैत ली वो क्या था, वला तसरिकू, और चोरी नहीं करोगे। चोरी से भी बैत लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम चोरी नहीं करोगे। वला तज़नू, और ज़िना नहीं करोगे, ज़िना से भी बैत ली। इस वक्त जो मुसलमानों पर बार बार बहुत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी बहन बेटी के साथ छेड़खानी की, चूँकि वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी औरतों को पशु और जानवर समझते हैं, उनके तसव्वुरात में औरतें एक जानवर की हैसियत से हैं, इज़्ज़त की हैसियत में नहीं हैं, बाइज़्ज़त नहीं हैं।
इसलिए बेशर्मी के साथ अपनी बहन बेटियों की तरफ ऐसी बातें मंसूब करके हमारे नौजवानों और उम्मत को बदनाम करते हैं। जो लोग अल्लाह के बागी नाफरमान होते हैं उनके यहाँ औरतों की कोई हैसियत नहीं होती है और ज़िना कोई बुराई और बीमारी नहीं होती है, कोई फसाद की बात नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोगों से ये मुआहिदा लेना ज़रूरी है कि ये एक समाजी बुराई है, माशरती बुराई है और औरत एक समाज की मुअज़्ज़ज़ फ़र्द, मुअज़्ज़ज़ हिस्सा है, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। वला तज़्नु, तुम ज़िना नहीं करोगे, ये आहद लिया। वला तक़्तुलू औलादकुम, और तुम लोग अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। बच्चों को कत्ल, एक तो ये कि छुरी से गला काट दिया जाए, ये बच्चों का कत्ल है। एक बच्चों का कत्ल ये है कि उनको उनकी पैदाइश पर रोक लगा दी जाए, ये भी बच्चों का कत्ल है। क्योंकि पैदाइश पर रोक लगाना या पैदा होने के बाद उनकी खुराक वगैरह का इंतज़ाम ना करना ताकि वो मर जाएं और उनके बाद में इंतज़ाम में हमको दुश्वारी ना हो, इंतज़ाम का मसला ना खड़ा हो। रोज़ी के खौफ से लोग बच्चों को कत्ल करते थे। तो कुरान की दूसरी आयत है कि बच्चों को तंगी के खौफ से कत्ल मत किया करो। तो ये कत्ल एक तो छुरी से ज़बह कर देना, मार देना, एक है पैदाइश को रोक देना जिसे बर्थ कंट्रोल करते हैं, ये भी इस मुआहिदे में शामिल है। वला तअतू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, और लोगों पर तुम अपनी तरफ से मन घड़त बुहतान न लगाया करो, इल्ज़ाम और तोहमत न लगाया करो। एक होता है तोहमत, एक होता है गीबत। गीबत है कि किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद हो, कमज़ोरी अखलाक़ी मौजूद हो और आप कहीं मज़ा लेने के लिए, सिर्फ उसको रुस्वा करने के लिए, सिर्फ उसकी इस्लाह के लिए नहीं, समाज से उस बुराई को ख़त्म करने के लिए नहीं, मज़ा लेने के लिए, रुस्वा करने के लिए उसकी बुराई बयान करें कि वो तो दाढ़ी मारता है, वो तो चोरी करता है, वो तो जुआ खेलता है, वो तो शराबी है। इसको गीबत कहते हैं। गीबत के बारे में कुरान करीम में बहुत सख्त वाईद नाजिल हुई कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हो, गोश्त खाने से तशबीह दी गई, वो भी नहीं करना चाहिए। और अगर उस किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है लेकिन उसको रुस्वा करने के लिए फ़र्ज़ी बातें बना करके उसकी तरफ गलत मंसूब कर दी जाएँ तो उसको तोहमत कहते हैं, बुहतान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये बैत उनसे ली, ये आहद और पैमान लिया कि तुम किसी पर बुहतान नहीं लगाओगे। हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, आपसी रंजिश में, आपसी इख्तिलाफ़ात के नतीजे में, दिलों में खटास के नतीजे में हम दूसरों की तरफ कितनी गलत बातें मंसूब कर दिया करते हैं। हम नबी की उम्मती, हम भी ये आहद ले रहे हैं, हम भी ये बैत हो रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर कि हम भी किसी पर तोहमत और इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। वला तक़ज़िफ़ू मुहसनतन, और किसी पाक दामन औरत पर तोहमत न लगाओ कि ये ऐसी ऐसी है। औरतें आपस में लड़ती हैं तो दुनिया भर की बातें बोल देती है। तो शहर है, या तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन गरीब मोहल्लों में मैंने सुना है, औरतें बोलती हैं, दुनिया भर की बातें दूसरी औरतों को बोल देती हैं। ये आहद है, ये बायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी औरत पर इल्ज़ाम और तोहमत नहीं लगाएंगे। वला तअसू फ़ी मारूफ़िन, और दीन के किसी मामले में तुम नाफरमानी और मासियत नहीं करोगे, किसी भली बात में, भले मामले में तुम नाफरमानी नहीं करोगे। इतनी बातों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली इन लोगों से, जो 12 लोग थे, 12 में 5 पुराने थे और 7 नए थे, इनसे बैत ली और बैत लेकर के इनको मदीना वापस कर दिया। हर शख्स को जिम्मेदारी दे दी कि जा करके मदीना में दीन की बात, इस्लाम की बात, अल्लाह की बात, नबी की बात, नबी का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहना। चंद लोग जा रहे हैं मदीना के अंदर। ये लोग जब मदीना पहुँचे तो इतनी क़ुव्वत और ताकत के साथ इन्होंने तबलीग की कि चंद दिनों के अंदर मदीना की घर घर में दीन का चर्चा, दीन का तज़किरा होने लगा और लोगों के अंदर शौक़ और जज्बा और वला पैदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होकर के आपकी ज़ियारत करनी चाहिए, आपसे मुलाकात करनी चाहिए और आपके हाथ पर बैत करनी चाहिए और नए सिरे से ईमान वहाँ जाकर कबूल करना चाहिए। ये जो वफ़्द गया उसमें 2-3 लोगों को मुअल्लिम बना करके तालीम के लिए भेजा। उसमें एक नाम आता है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनको मुअल्लिम बना करके भेजा कि जाओ इन लोगों को नमाज सिखाओ, रोज़ा सिखाओ, ज़कात सिखाओ, दीन की बातें सिखाओ, तालीम दो, कुरान सिखाओ, ये सब चीज़ें। अब मदीना में पहुँचे तो वहाँ भी कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था, कोई इमारत, कोई बिल्डिंग तो थी नहीं,
तो वहाँ पहुँच करके हज़रत असअद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में तालीम का निज़ाम बनाया, लोगों को तालीम देते थे और वह सेंटर और मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लोगों को दीन की दावत देते थे, दीन की बातें क्या करते थे। इससे ये मालूम हुआ कि हमारे पास स्कूल ना हो, मदरसे ना हो और अल्लाह न करे मस्जिदें ना हो, तो घरों को मरकज़ बनाना चाहिए। और जो कहते हैं होम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये इस सुन्नत से साबित होती है। जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं, ट्यूटर्स, टीचर्स, बच्चे घर वाले इस्लाह कर लें, सोच लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्लों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए घरों में इस तालीम का निज़ाम बनाया था जब हालात ना मुवाफिक थे, इंतज़ामात नहीं थे। आज जो ट्यूशन के ज़रिए से पढ़ाई हो जाती है, बच्चों की तरबियत हो जाती है, उतनी मजबूत पढ़ाई स्कूलों के ज़रिए से नहीं हो सकती। रोज़ाना छुट्टी स्कूलों के अंदर होती है। 365 दिन होते हैं। आप जाकर के किसी भी स्कूल का रजिस्टर उठा करके देख लीजिए, 180, 190 इतने ही दिन क्लास लगते हैं। किसी भी स्कूल का देख लीजिए। ईमान वालों की क्लास जो है 90 दिन, 190, 195 दिन लगते हैं। 365 दिन में इतने दिन पढ़ाई होती है, 150 से ज़्यादा दिन छुट्टी हो जाती है। बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? और उनमें दुनिया भर के तमाम काम, स्पोर्ट, खेल, एक्टिविटीज़ बहुत सारे कराए जाते हैं। तो ये घरों में तालीम, इससे बहुत मजबूती आती है। जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो ट्यूटर्स हैं, उन लोग नियत सुधार लें कि अल्लाह के नबी ने ऐसा निज़ाम बनाया था, हम घरों में बच्चों को पढ़ाएंगे, सुन्नत अदा करेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा और बच्चों की तरबियत और तालीम भी अच्छी होगी। पूरे मदीना में इस्लाम का चर्चा, नबी का चर्चा होने लगा। सिर्फ 12 लोग वहाँ पहुँचे, कोशिश की। हम तो कितनी तादाद में, हर इंसान कोशिश करे तो अल्लाह ताला फुतूहात के दरवाजे खोल दें। उसके बाद नबूवत के 13वें साल में 75 लोगों का वफ़्द आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जिसमें कुछ औरतें भी थीं। और अभी मक्का के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए और दुश्मनी पर लोग आमादा हो गए और लोग नज़र रखने लगे कि कहीं ये दीन की किसी से बात ना करते हों, किसी को दीन की तबलीग न करते हों, किसी को दीन बताते ना हों, और ज़्यादा आवाज़ करने लगे, निगरानी करने लगे। तो ये जो वफ़्द आया, ये आधी रात में, रात के निस्फ हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठता है और मजलिस अख्तियार करता है। देखिए कितने हालात पुरखतरा थे। हम तो खुले तौर पर जुमा पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तकरीरें हो रही, कोई हमारी ज़बान पर ताला लगाने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, चंद वाक़यात हो रहे हैं। और अगर दावत का काम नहीं करेंगे तो ये हालात बढ़ते रहेंगे और रात के अंधेरे में भी हमको दीन की बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। गफलत और सुस्ती का यह आलम रहेगा। तो आधी रात में जमरतुल उक़बा के पास ये लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, वहाँ आधी रात है, इकट्ठा हो गए तो ऐसे इकट्ठा नहीं हो गए। अंदर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। मक्का के लोगों की पूरी तफसील, पूरे हालात, उनकी एक्टिविटीज़ की खबर देने की, इस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें होती, उन तमाम बातों को सामने रखना है। और बाहर हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहरा दे रहे हैं। और अब दीन की बात अंदर बैठ करके हो रही है। पहरा देने का मतलब कि ये बताने के लिए कि लोग आ गए, किसी ने देख लिया या कुछ कर लिया, बताने के लिए मस्जिद इसको ख़त्म कर दी जाए या बाकी रखी जाए, सिर्फ वाच करने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना लाने का इसरार करते हैं कि आपको मदीना ले चलें, वहाँ खुल करके दीन की बात होगी, यहाँ दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलात इस तरह की। रात में मीना में जमरतुल उक़बा के मकाम पर यहाँ हम मिल रहे हैं और पहरेदारी बाहर करनी पड़ती है, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, परदेशियों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो मदीना चलो। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, सुनो, अगर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाते हो तो मदीना के लोगों को कुरैश से दुश्मनी लेनी होगी। पूरे कुरैश पूरे मदीना के दुश्मन हो जाएंगे। और सुनो, सिर्फ कुरैश के लोग नहीं, पूरे अरब के लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत हो, इतनी सलाहियत हो, इतने वसाइल हो, तब तो ऐसी बातें करो, वरना इन बातों को छोड़ दो और मुहम्मद रसूलुल्लाह को मक्का ही में रहने दो। बरा इब्न मारूर, ये सहाबी, इन्होंने आपका हाथ पकड़ के कहा कि हम आपकी हिमायत और नुसरत का ऐलान करते हैं, पूरे अरब से दुश्मनी मोल ले लेंगे, पूरे कुरैश से दुश्मनी मोल ले लेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। ये वादा किया। हम अपने बच्चों को पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, हमने कभी आज किसी बच्चे का नाम बरा सुना ही नहीं। ये
बहुत मुबारक नाम है ये। पूरे अरब से दुश्मनी, चंद लोगों से दुश्मनी लेना कितनी मुश्किल बात होती है। पूरे अरब की दुश्मनी, मक्का के लोगों की दुश्मनी, कुरैश की दुश्मनी मोल लेकर के हम रसूलुल्लाह की हिफाजत करेंगे, ये नाम हमको रखना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी बैत ली। ये जो 75 लोग थे, बायऊनी अला समी व ताअ, लोग हमसे बैत करो इताअत पर, हर हाल में मेरी बात सुनने और उनको मानने पर, शी वल मकरह, और परेशानी के आलम में, खुशी का दौर है तो भी मेरी बात मानोगे, परेशानी का दौर है तो भी मेरी बात मानोगे, इस बात पर बैत करो। वन नफ़क़त फ़िल युस्री वल उसरी, और आसानी और तंगी की हालत में खर्च करने का अहद करो, मुझसे बैत करो कि दीन के रास्ते में, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए हम खर्च करते रहेंगे। अमीर होंगे, मालदार होंगे तो भी खर्च करेंगे, गरीब होंगे तो भी खर्च करेंगे। वअलल अम्रि बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और तबलीग के बारे में, मारूफ का हुक्म करने के लिए, बुरी बात से रोकने के लिए हम बैत करते हैं। ये बैत करो कि हम मारूफ का हुक्म करते रहेंगे। मारूफ मतलब इस्लाम, इस्लाम का लोगों को हुक्म करते रहेंगे। व नही अनिल मुनकर, और कुफ्र से रोकने का लोगों से हम काम करते रहेंगे, लोगों को कुफ्र से रोकते रहेंगे। इस बात की बैत करो मुझसे। वाला अल्लाह तखाफू फिल्लाहि लौमत लाइम, और अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरोगे। वाला अंतन सुरूनी, और इस बात पर कि तुम मेरी मदद करते रहोगे। फ़तमनऊनी इदा क़दिमतु अलैकुम मिम्मा तमनऊन मिन्हु अनफुसकुम अज़वाजकुम अबनाअकुम वलकुमुल जन्ना, और तुम लोग मेरा साथ देते रहोगे। मेरे लिए फ़िदाकारी का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। ये मुआहिदा करते तो मैं आऊँगा मदीना में, वलकुमुल जन्ना, इस मुआहिदे के बाद तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। ये वादा हम लोगों से भी लिया जा रहा है, इस उम्मत से भी लिया जा रहा है। हम लोग भी ये अहद करें, ये वादा करें, दीन के मामले में खर्च करते रहेंगे, दीन की मदद करते रहेंगे, दीन की तबलीग करते रहेंगे। दीन की तबलीग का काम एक तरफ से हम लोगों ने बंद कर दिया, रोक दिया है। दीन की तबलीग का काम नहीं होता है, छोटे तौर पर सिर्फ 6 नंबर के दायरे में तबलीग का काम होता है। हज़रत मौलाना इलियास साहब ने कहा कि ये दावत का अलिफ और बा ता है, उसकी बरकतें देखिए। हज़ारों मस्जिदें आबाद हो गई, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई, सुन्नत के मुताबिक आ गई। अगर ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक दावत का काम हम करें तो अल्लाह ताला कैसे फुतूहात के दरवाजे हमारे लिए खोल दे, हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मक्का की ज़मीन तंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ दावत का मुआहिदा हो रहा है कि हर हाल में तुमको दावत का काम करना है, इस्लाम की तरफ बुलाना है, कुफ्र से लोगों को रोकना है। रोकने की तदबीर और तरीक़े, हिकमत और सब कुछ निज़ाम कुरान से सीखना है, नबी की सुन्नत से सीखना है। हम लोग ये आहद करें कि दीन की तबलीग करते रहेंगे, दीन की बात लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। यही फुतूहात की कलीद है, हालात को तब्दील करने का ज़रिया है। अगर हम दावत का काम छोड़ देंगे तो हालात नहीं तब्दील होंगे और ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। हम दीन की बात नहीं बोल सकते, नहीं जानते, तो उलमा की तकरीरें आज नेट पे आ रही हैं। दीनदार और बावसूख उलमा की तकरीरों को आज हम सेंड करते रहें, वायरल करते रहें, तो इस तरह से तबलीग का कुछ न कुछ काम व फरीज़ा अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।